कि यह घटना अपने आप हुई या होने दी गई? मीनाक्षी जी, यह सुनियोजित षड्यंत्र था टीएमसी का। बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरीके से टीएमसी का नीचे से लेकर ऊपर तक का ब्यूरोक्रेसी के अंदर पुलिस प्रशासन में, पार्टी में कब्जा है, उस लोगों को जिस तरह संदेश दिया, इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ कैसे इकट्ठी हुई वहां पर? कोई इनपुट नहीं जाता है, वहां के लोकल थानेदार नहीं पहुंचते। तो ये, और ममता बनर्जी इतनी बड़ी घटना के बाद क्या ममता बनर्जी ने कहा कि इस मामले में जो लापरवाही पुलिस अधिकारी है उनके पर सत्ता में आने पर हम कार्रवाई करेंगे? क्या ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि जो लापरवाह लोग हैं, जो न्यायिक अधिकारी को रक्षा करने में असमर्थ है, जिन्होंने देरी की, उन लोगों को चुनाव आयोग तत्काल सस्पेंड करे? ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान नहीं आता, टीएमसी की तरफ से एक बयान नहीं आता। यह बताता है कि ममता बनर्जी के दिशा निर्देश पर, अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर इस तरीके से अधिकारियों के साथ जान लेने की कोशिश की गई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मानव जायसवाल जी का बयान, गृह मंत्रालय का बयान, मानव जायसवाल जी, गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, सर मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल सुन लीजिए। टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ चार्जशीट में एक महत्वपूर्ण आरोप राजनीतिक हत्याओं का लगाया, हिंसा का लगाया। 300 का नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कोट किया गया इस चार्जशीट में। सर, कल जो घटना हुई, अगर इस घटना में हिंसा हो जाती और किसी को कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता उसका? देखिए मैडम, ये तो बात बड़ी सिद्ध है कि जब लोकसभा होता है, लोकसभा में प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनको महिलाओं से डर है, कि उनको शक है कि महिलाएं उनके ऊपर उनके साथ छेड़छाड़ होगा या फिर उनको मारा जाएगा, कुछ ऐसा होगा, वो हाथ हो जाएंगे। अरे भाई, आईबी है आपके पास, ये तो भाई साहब हमारे बोले हैं। मत कीजिए। नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं भैया, आप करिए ना। अरे आप अपने लोगों की चिंता कर लीजिए, आप बंगाल के 12 करोड़ जनता की चिंता कर लीजिए, ये आपके अपने लोग तो नहीं होंगे। नहीं, अरे शिक्षा भाई, ठीक है, जवाब पूरा करिए। विषय क्या है? सुनिए मीनाक्षी जी सुनिए। पहली बात, मैंने एक सीधा हमारा तर्क है, हम एंटी क्रिमिनल एक्टिविटी के पहरेदार हैं। हमको कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो होती है उसके अगेंस्ट हम हैं। हमारा संकल्प है बंगाल को सुरक्षित रखना। और जब ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रही ना मानव जायसवाल जी। सुनने में बहुत अच्छी हैं, बड़ी कर्णप्रिय बातें हैं, ये कानों को बड़ा सुकून देती हैं ये बातें। मेरा सवाल लेकिन ये है कि लोकल पुलिस इनपुट क्यों नहीं दे पाई जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और सरकारी अधिकारियों को बंधक बना दिया? क्यों ये इनपुट आपके लोकल इंटेलिजेंस के पास नहीं था? मैडम, इंटेलिजेंस क्यों नहीं आता आपके पास? सुनिए मैडम, बंगाल को पहले समझना हो। बंगाल में संध्या में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जितने भी तबके हैं, जो इलाके हैं वो बहुत करीबी है, आसपास के लोग बहुत आसपास में रहते हैं, एक दूसरे से उनका आवाज से आपको बातें हो जाएंगी, 2-10 किलोमीटर दूर नहीं रहते। और जब ये इंसिडेंट हुआ है, और ये सारा दामोदार तो इलेक्शन कमीशन पे है, ये अनफॉर्चुनेट है कि आप इलेक्शन कमीशन से तो प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं। आप बोलते कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, सस्पेंड कर दो डीएम को। बंगाल से थोड़ा बाहर निकलिए, बंगाल से थोड़ा बाहर निकलिए। बंगाल कोई एक अलग आइलैंड नहीं है। देश के बाकी राज्यों में भी ऐसा ही हिसाब किताब है जैसा आप बता रहे हैं। मैं उत्तराखंड से आती हूँ सर, हमारे यहाँ भी शाम के 3-4 बजे जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, शाम को साथ बैठ के चाय पीते हैं, दुआ सलाम करते हैं एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो चीज वहां भी इंप्लीमेंट होती है, यूपी में भी होती होगी, राजस्थान में भी होती होगी, दिल्ली में भी होती होगी। मेरा सवाल लोकल इंटेलिजेंस पर था कि लोकल इंटेलिजेंस क्यों नहीं था आप लोगों के पास उपलब्ध, और क्यों नहीं वो आगे चुनाव आयोग को आप लोगों ने उपलब्ध कराया? करा देते ना, कहते कि हमने जानकारी दी थी, लेकिन आप लोग उस पर काम नहीं कर पाए, एक्शन नहीं ले पाए। मैडम, हम तो सर्वा लोग हैं नहीं। जो डिपार्टमेंट सारा का सारा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन कर रहा है, टॉप टू बॉटम इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर कर रहा है, आप इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपको तो मैडम आज के डिबेट में ना आपको इलेक्शन कमीशन के भी प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जो वैनिश हो चुके हैं उनको भी बुला लेना चाहिए था। चलिए सर, आपको शायद मेरे ख्याल से जानकारी अभी नहीं है इस बात की। इलेक्शन कमीशन के जो है अपने तरीके से काम करता है और टीवी के चैनल के डिबेट्स में नहीं आते हैं वो। ये आपको शायद मुझे लगता नहीं होगी आपका जानकारी, लेकिन ठीक है। सौरभ सिकदर, नहीं, अगर हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जुड़ेंगे तो डेफिनेटली ये सवाल मैंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता के सामने भी रखा है, और ये सवाल जरूरी है, क्यों नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। समीर चौहान भी इस पे रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। ठीक है, आदिल हसन, मैडम आपके जितने भी माइक्स है ना उनकी तरफ एक बार इशारा करिए। अरे एक उंगली तो उनकी तरफ पहुंचे। आप ही मीनाक्षी जी, देखिए आप बहुत ठीक है, आदिल हसन जर्नलिस्ट है। मीनाक्षी जी, हर स्टेट का आईजी इंटेलिजेंस होता है। आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इलेक्शन कमीशन हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर भेजा, आईएएस आईपीएस को। 5 सितारा होटल में उन लोग आराम कर रहे थे क्या? यहाँ आराम करने आए हैं क्या? बंगाल में छुट्टी मनाने आए हैं। आईजी इंटेलिजेंस को क्यों नहीं सस्पेंड किए? आप बताइए, अभी तक डीएम क्यों नहीं पता? डीएम को सस्पेंड कीजिए।
अरे मेरे वर्कर को मैम 4 बजे रैली से वापस आया, उसको मारा गया और लोकल पुलिस कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, हर जगह स्पेशल आईएएस आईपीएस को बहाल करे और उसका जीपीएस लोकेशन ले, और जीपीएस लोकेशन इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में पता चले कि वो 5 सितारा होटल में आराम कर रहे हैं या सर्किट हाउस में आराम कर रहे हैं या रोड पर है, उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता को, मैम एमआईएम के कार्यकर्ता को बैरिस्टर साहब के रैली से वापस आ रहा, उसको मारा गया मैम, और डीएम पहुंचा नहीं वहां स्पॉट पर। आईजी इंटेलिजेंस का फेलियर है, सेंट्रल एजेंसी का आईबी का फेलियर है। जब गृह मंत्री देश के कलकत्ता में है, सबसे हाई अलर्ट सिक्योरिटी में है, गृह मंत्री साहब को समझना चाहिए उनका ऑफिसर निकम्मा हो गया है। अब बंगाल के आईजी इंटेलिजेंस को शो कॉज नोटिस कीजिए, डीएम पर शो कॉज नोटिस कीजिए, इलेक्शन कमीशन को। समीर चौगावकर जी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल देखिए इसी डिबेट के बीच में चुनाव आयोग पर भी उठे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर एक्शन क्या हुआ इस पर भी उठे हैं। सर, क्या आपको लगता है देरी हो गई अभी तक एक्शन में, और क्या चुनाव आयोग को खुलकर सामने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या जानकारी देनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चूक हुई और कैसे यह घटना घट गई? देखिए, चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट मंगाई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात की पूरी रिपोर्ट मंगाई है और मुझे लगता है चुनाव आयोग इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग की जब पूरी मामले की तहकीकात आ जाएगी उसके बाद चुनाव आयोग अपने बयान जारी करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को इस मामले को रिएक्ट करना था, ममता बनर्जी के बयान, अभिषेक बनर्जी के बयान, और आपके शो में अगर टीएमसी के प्रवक्ता जिस तरीके से बता रहे हैं, वे इस पूरे मामले को ये बताना चाहते हैं कि देखिए चुनाव आयोग इसमें असफल हो रहा है और ये एक बहुत उनके लिए एक बड़ी जीत के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। मुझे लगता है जो ममता बनर्जी जिस तरीके से इस मामले को रिएक्ट किया है, अभिषेक बनर्जी रिएक्ट कर रहे हैं, टीएमसी इस पूरे पीछे सुनियोजित साजिश है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि जब इतने राज्यों में एसआईआर होता है तो किसी राज्य में दिक्कत नहीं आती, बंगाल के एसआईआर में दिक्कत आती है। इतने राज्यों में चुनाव होते हैं, किसी राज्य में हिंसा नहीं होती, बंगाल के चुनाव में ही क्यों हिंसा होती है? ये बता रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने किस तरीके से मां माटी मानुष को हिंसा के राज्य में धकेल दिया है। हाँ, मानव जायसवाल। देखिए, समीर जी का एक एजेंडा है, वो जो आरएसएस वाला एजेंडा, प्लीज आप मत चलाइए। बंगाल को सुरक्षित रखिए, बंगाल को बच दीजिए और हिंसा मत फैलाइए। आपने पूरे देश में बहुत हिंसा फैलाया है। हम विनम्र हाथों से नतमस्तक होकर आपसे विनती करते हैं, हमारे बंगाल को छोड़ दीजिए, हमारे को प्लीज और प्रताड़ित मत करिए। आपके लिए वो केडर हो सकते हैं, हमारे लिए वो हमारे जनता है। बीजेपी के केडर आपके लिए हो सकते हैं, बीजेपी के वोटर्स आपके हो सकते हैं, लेकिन आपका सिद्धांत है। मानव जायसवाल जी, दूसरों पर आरोप लगाते लगाते जो सत्ता में बैठे हैं वो जवाबदेह होंगे किसी बात के लिए या नहीं होंगे? दूसरों पर सवाल खड़े करना आसान है, लेकिन सरकार, आपको बंगाल की जनता ने चुनकर गद्दी पर बिठाया है, लगातार बार बार ममता बनर्जी पर अगर भरोसा जताया है सर, तो कुछ जिम्मेदारी तो वहां बनेगी ना। जो ये टकराव की स्थिति केंद्र के साथ बनी रहती है, केंद्र की योजनाएं राज्य में लागू नहीं हो पाती, ममता बनर्जी खुद कितनी बार धरने पर बैठ जाती है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठ जाती हैं, ये परिस्थिति पूरे देश में क्या पिक्चर प्रेजेंट करती है सर? मैडम, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं कि बंगाल में आज के डेट में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, किसका सब्जेक्ट है? आप जानकार हैं, आप प्लीज बोल दीजिए। ठीक है, नहीं, आप रहने दीजिए। सर, मैं उम्मीद ये कर रही थी कि आप पैनल पर जवाब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब अगर आप प्रवक्ता होते हुए आपके जवाब अगर सवालों की शक्ल में है तो फिर मैं इसके आगे क्या कहूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।